स्वागत है आपका कात्यायनी जी, प्रस्तुत करें वक्तव्य। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वचैतन्यरूपां ताम् आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं ज्ञानान् प्रचोदयात्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् तस्य निश्चरते वाणी जन्नो कन्या प्रवाहवत्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पग बंधन किए नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव मुनि भगवान की जय। हनुमंत लाल जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भक्त वत्सल भूत भावन परम पिता परमात्मा की कृपा हम सभी भक्तों पर, श्रोताओं पर बनी रहे। सभी जीवों में आत्म तत्व के रूप में सजीवता में विद्यमान उस ईश्वर को सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। पिछले प्रसंग में हमने यह श्रवण किया कि राजा परीक्षित को जब 7 दिन में मृत्यु का श्राप लग जाता है तो वह इसके मुक्ति का उपाय ढूंढते हैं और सुखदेव मुनि का उनकी सभा में आगमन होता है और सुखदेव भगवान से वह प्रश्न करते हैं कि तत्काल मृत्यु को प्राप्त करने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए। इसी प्रसंग को
आगे ले चलते हुए आइए हम भागवती गंगा में प्रवेश करते हैं और उस परमात्मा का चिंतन करते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय। राजा परीक्षित ने जब सुखदेव मुनि से यह प्रश्न किया कि तत्काल मृत्यु को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सुखदेव मुनि अत्यंत प्रसन्न होते हुए, और राजा तुमने यह प्रश्न पूरे समाज के कल्याण के लिए, पूरे विश्व के उत्थान के लिए तुमने यह प्रश्न किया है। में एक व्यक्ति के जीने की उम्र लाख वर्ष की होती थी। त्रेता युग में यह कम होकर 10,000 वर्ष की हो गई। द्वापर आते आते यह और भी कम होकर 1,000 वर्ष की हो गई, और कलयुग में तो कहना ही क्या है, कलयुग में लोगों की उम्र केवल 100 वर्ष की रह गई। किंतु हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि आज 3 वर्ष के नन्हे नन्हे बालक की नेत्रों पर मोटे मोटे चश्मे चढ़ जाते हैं। 16 वर्ष की अवस्था के व्यक्ति के बाल सफेद हो जाते हैं। 30 वर्ष की अवस्था के व्यक्ति को मधुमेह के रोग से वह ग्रसित हो जाता है, और 35-40 आते आते तो आजकल सुनने में आता है साइलेंट अटैक आ गया। साइलेंट अटैक यह है क्या? यह एक दिन का नहीं है। जब हम उस ईश्वर को याद नहीं करते हैं और अपनी इस वाणी से किसी के ऊपर यदि हम कटु प्रहार करते हैं और वह व्यक्ति उसको अंदर रहते रखते 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 वह रोग से ग्रसित हो जाता है, और हम कहते हैं कि साइलेंट अटैक आ गया। सुखदेव मुनि कहते हैं कि वेद की ओर से तो कलयुग की उम्र 100 वर्ष निर्धारित की गई। कलयुग में एक व्यक्ति को कम से कम 100 वर्ष तक जीवित रहना चाहिए, लेकिन 100 वर्ष का जीने वाला व्यक्ति आज के परिवेश में लाखों में कहीं एक मिलता है। इन 100 वर्षों में 50 वर्ष तो हम सोने में व्यतीत कर देते हैं, क्योंकि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि मिलकर 24 घंटे होते हैं। तो 100 वर्षों में 50 वर्ष तो हम सोने में व्यतीत कर देते हैं, और 50 में जो 25 वर्ष बचता है, तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, अरे मानत मात पिता तब लो, अबलानन दीख नहीं जब लो। अरे मात पिता मानत मात पिता तब लो, अबलानन दीख नहीं जब लो। ससुरार पियारी भई जब सेरी पुरूप कुटुंब भय तब से। तो यह जो 50 में 25 वर्ष की अवस्था है, वह तो हम स्त्री समागम में व्यतीत कर देते हैं, स्त्री संग में व्यतीत कर देते हैं, और बाकी के जो 25 वर्ष बचे हैं सज्जनों, वह तो हम सांसारिक कार्यों में व्यतीत कर देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जल्दी मरने वाले व्यक्ति के मुक्ति का तो एक ही उपाय है, तस्मात् भारत सर्वात्मा
भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को तो परीक्षित एक ही काम करना चाहिए, श्वास श्वास परे कृष्ण भजी वृथा श्वास जनि खोय, ना जाने यह श्वास की आवन हो या न हो। जो श्वास निकल गया वह लौट कर कभी नहीं आ सकता है परीक्षित। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में उठते जागते सोते खाते पीते हंसते गाते प्रत्येक परिस्थिति में उस परमात्मा के चरणों का चिंतन करना चाहिए। उस गोविंद को याद करो। कर से कर्म करहूं विधि नाना, कर से कर्म करहूं विधि नाना, कर से कर्म करहूं विधि नाना, अमन राखहूं जहाँ कृपा निधाना, मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। मन को गोविंद के चरणों में लगाओ, इस मन को गोविंद के चरणों से बांध दो, क्योंकि यह मन ही तो बंधन और मुक्ति दोनों का कारण होता है। परीक्षित कहते हैं कि मुनि जी, प्रभु जब मैं मंदिर में जाता हूं तो पंडित जी कहते हैं हमसे कि भगवान को पुष्प चढ़ाओ, मैं पुष्प अर्पित कर देता हूं। कहते हैं कि भगवान को भोग अर्पित करो, मैं नैवेद्य अर्पित कर देता हूं। और जब पुजारी जी कहते हैं कि भगवान को अपने मन को चढ़ा दो, यह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह मन तो अपने वश में है ही नहीं। आपको सज्जनों, मुझे यदि इस महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश में जाना पड़े अयोध्या नगरी में, तो मुझे जाने में 2.5 घंटे का समय लगेगा हवाई यात्रा के द्वारा, किंतु इस मन के द्वारा तो आधा सेकंड भी नहीं लगेगा मुझे जाने में। मन की गति से तेज चलने वाला कोई संसाधन ही नहीं है इस दुनिया में, और यह मन अपने वश में ही नहीं रहता है। अर्जुन ने भी यही व्यथा श्री कृष्ण से गीता में कही। परीक्षित कहते हैं कि यह मन तो बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। परीक्षित कहते हैं कि प्रभु मन को गोविंद के चरणों में कैसे लगाऊं। आचार्य सुखदेव जी ने कहा, राजन, मन को यदि वश में करना है तो 4 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। बोले क्या? जिताशनो जितः श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः, जित संगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया, मन संधारये धिया। कहते हैं परीक्षित, मन को यदि जीतना है तो सबसे पहले आसन को जीतना सीखो। जितासन, इसका मतलब है कि एक स्थान पर, एक आसन पर अडिग होकर अधिक समय तक बैठना प्रारंभ कर दो।
अधिक समय तक एक ही आसन पर बैठने की आदत डालो। जित श्वासो, सज्जनों, प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को उठकर स्नान करके 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में एक स्थान पर बैठकर उस परमात्मा से अपने सांसों की डोर को जोड़ना प्रारंभ कर देना चाहिए। स्नान भी 3 प्रकार के बताए गए हैं। ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान और राक्षस स्नान। कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने वाला ऋषि स्नान का भागी होता है। सूर्योदय के पूर्व स्नान करने वाला व्यक्ति मानव मनुष्य स्नान का भागी होता है और सूर्योदय के बाद स्नान करने वाला जीव राक्षस स्नान की श्रेणी में आता है। सज्जनों, प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से ब्रह्मरंध्र की शुद्धि होती है, मानसिक चिंता मिट जाती है, शरीर स्वस्थ रहता है, स्मरण शक्ति तीव्र होती है। किंतु आज के इस कलयुग में दुर्भाग्य यह है कि सूर्य की रोशनी जब मुख पर पड़ती है तो कंबल से मुख को ढक लेते हैं और कंबल के अंदर से ही आवाज देते हैं कि सुनती हो, चाय बन गई क्या। पहले कहते हैं, शास्त्र में कहा गया है कि क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन आज क्या कहते हैं, कर दर्शनम तो भूल ही गए हैं, प्रभाते कप दर्शनम। उस चाय के कप का दर्शन करना चाहते हैं। तो सुखदेव मुनि परीक्षित को सावधान करते हुए कहते हैं कि जल्दी उठना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए और प्राणायाम करने वाले व्यक्ति को प्रणाम करना चाहिए। विद्वान प्रेमी शास्त्रज्ञ का संग करना चाहिए। उनके सदलक्षण हमारे जीवन में आते हैं, इसलिए अच्छा संग करो। जित श्वासो जिता संगो, अच्छे व्यक्ति का, संत महंत ऋषि महात्माओं का संग करो। एक मदालसा नाम की नारी थी। महाभारत में बड़ा ही सुंदर वर्णन आता है कि बड़ी ही पवित्र आत्मा की नारी मदालसा थी। वह वेदांत की ज्ञाता थी और जब मदालसा के घर बालक जन्म लेता और बालक को जब वह पालने में सुलाती थी तो वह अपने नन्हे पुत्र को उपदेश किया करती थी कि तुम शुद्ध हो, तुम भक्त हो, तुम मुक्त हो, तुम नित्य हो। ऐसा कह कह के वह अपने पुत्र को उपदेश दिया करती थी और इस उपदेश का परिणाम यह होता कि जब वह नन्हा बालक, वह नन्हा जीव 8 से 10 वर्ष की अवस्था का होता तो वह सब कुछ छोड़कर परमात्मा के चिंतन में लग जाता और वन में चला जाता, वन में जाकर तपस्या में लीन हो जाता। एक दिन राजा ने मदालसा से कहा कि कम से कम एक पुत्र को तो राज्य भार संभालने दो, तुमने सभी पुत्रों को तपस्वी बना दिया है। इस पर मदालसा ने कहा कि ठीक है स्वामी, आप कहते हैं तो सबसे छोटे पुत्र को मैं यह उपदेश नहीं करती हूँ, किंतु मैं उसको एक मंत्र लिखकर उसके ताबीज में बांधकर उसके गले में पहनाना चाहती हूँ। राजा ने कहा ठीक है। तब मदालसा ने
अपने सबसे छोटे पुत्र अलर्क को मंत्र निहित वह ताबीज पहनाकर और पति पत्नी दोनों वन में चले जाते हैं। जब वन में जाते हैं तो वह छोटा नन्हा अलर्क कहता है कि माँ, आपने सभी भाइयों को तो महात्मा बना दिया, वह सभी तपस्या करने लगे, किंतु आप मुझे यह उपदेश नहीं की और मुझे छोड़कर आप दोनों वन में जा रहे हैं, मैं कैसे रहूंगा। तब माता ने अपने पुत्र को समझाते हुए कहा कि जीवन में कभी भी यदि तुम्हारे मन में कोई कुविचार आने लगे तो एक बार तुम इस ताबीज से उस मंत्र को निकाल कर पढ़ लेना। अलर्क ने अपने नन्हे अवस्था में ही अपने राज्य का कार्यभार संभाल लिया, बहुत ही सुंदर प्रशासन चलाया। और एक दिन अलर्क अकेले बैठा था, वह बहुत ही खिन्न हो गया और उस समय उसके मन में विचार आया कि माँ ने जो ताबीज दी है, देखूं आखिर उसमें है क्या। अलर्क ने उस ताबीज को खोला और उसमें माँ के द्वारा लिखा हुआ जो मंत्र था वह यह था, संग सर्वात्मना त्याज्य सह चेत्युक्तम न शक्यते, सद्भिः सह कर्तव्यः सतां संगो हि भेषजम्, कामः सर्वात्मना हेयो हातुं चेक्षक्यते न सह, मुमुक्षां प्रतित कार्यं शैवं तपस्यापि भेषजन्। बेटा, पुत्र तुम संग करना तो हमेशा संतों का संग करने का प्रयास करना, बुरे आदमी का संग मिले ऐसा कभी प्रयास भी मत करना, क्योंकि संत का संग ही भव सागर से पार करने की एक नौका होती है। संतों का संग औषधि के समान है, वह ऐसी औषधि है कि असाध्य से असाध्य रोगों को भी दूर कर देती है। अलर्क के जीवन को इस एक मंत्र ने संवार दिया, जित संगो जितेंद्रिय। चौथी बात कि इंद्रियों को जीतना, इंद्रियों को अपने वश में करने का प्रयास करो। इंद्रियों को जिसने संयमित नहीं किया उसका जीवन आदर्श कभी नहीं बन सकता। फिर एकांत में बैठ जाओ, स्थिर रूप से भगवान का चिंतन करो। पाताल में तस्य हि पादमूलम्, पठन्ति पर्ष्णे प्रपदे रसातल, पाताल में तस्य हि पादमूलम्, पठन्ति पार्ष्णे प्रपदे रसातलः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। पूरा विश्व प्रपंच परमात्मा का ही रूप है, ऐसा सोचकर उस ईश्वर के चरणों का चिंतन करें। राजर्षि परीक्षित ने कहा कि चिंतन को बढ़ाओ और चिंता को मिटाओ, क्योंकि चिंता संसार की होती है और चिंतन उस परमात्मा का होता है। और जब इन चार बातों को ध्यान में रखकर व्यक्ति चिंतन को बढ़ाएगा तो ज्यादा से ज्यादा चिंतन प्रभु का करेगा, तो धीरे धीरे परीक्षित यह मन परमात्मा में लग जाएगा और इस मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी, देहाभ्यास की निवृत्ति हो जाएगी। उसके बाद सुखदेव जी ने भगवान का चिंतन किया है, उनका दिव्य स्तवन किया है। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु
भगवान ने सारी सृष्टि को कैसे बनाया है, उस परमात्मा ने इस संपूर्ण सृष्टि को कैसे बनाया, और जो उपदेश आप मुझे सुना रहे हैं उसने इसको बेटा मुझे नहीं पता। धर्म कहा है। इस भागवत धर्म का उपदेश सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा को किया। आप मुझे स्पष्ट करके बताइए। आचार्य सुखदेव जी ने कहा, राजन, सारी सृष्टि में पहले कुछ नहीं था। स्थावर, जंगम, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज, बिल्कुल कुछ भी नहीं था तो केवल वह पर ब्रह्म परमात्मा, जो निराकार रूप में एक बार उस पर ब्रह्म के मन में यह विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। और सज्जनों, पहले उस पर ब्रह्म ने जल का निर्माण किया। जल को संस्कृत में नीर और नार दोनों कहते हैं। तो सबसे पहले उस पर ब्रह्म ने नार का निर्माण किया। नार अर्थात जल और जल अर्थात नार। अब नार में अयन करने वाले, नार में अयन अर्थात मकान का निर्माण किया, जो शेष नाग के द्वारा निर्मित हुआ। तो नार माने जल, जो अयन में, जो जल में अयन करता है, जो नार में अयन करता है, वह है नारायण। वह नारायण है। लेकिन नारायण ने सोचा कि मैं तो अकेला हूं, एक से अधिक हो जाता तो बहुत ही अच्छा रहता। यह सोचकर उस नारायण ने अपने नाभि से एक सुंदर कमल के पुष्प को निकाला और उस कमल के पुष्प पर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के 4 मुख थे। वह चारों दिशाओं में एक साथ देख लिया करते थे, चारों दिशाओं का एक साथ निरीक्षण कर लिया करते। उन्हें मुंह घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु उन्हें यह दिखाई नहीं दिया कि मैं प्रकट कहां से हो गया। वह कमल तंतु की नाल में भीतर जाते, बाहर आते, ऊपर नीचे करते, किंतु उन्हें यह पता नहीं चला कि वह कहां से आए। स्पर्शेयु यत् षोडशो मेकविषं निष्किंचनानां नृपयद्धनं विदु। ब्रह्मा जी को 2 वर्ण सुनाई दिया, पहला त और दूसरा प। तप अर्थात तपस्या करो, तब पता चलेगा कि कहां से आए। और ब्रह्मा जी ने तपस्या प्रारंभ की और तपस्या करने के पश्चात उन्हें श्रीमन नारायण का दर्शन हुआ। नारायण भगवान प्रकट हुए। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी के हाथ को पकड़ लिया और कहा कि आज मैं तुम्हें विधाता बना देता हूं। ब्रह्मा, जाओ तुम सृष्टि का विस्तार करो, यह मेरा आदेश है। ब्रह्मा ने कहा, भगवान, थोड़ा आश्चर्य लगता है कि थोड़ा सा ऐश्वर्य पाने के बाद मानव अभिमानी हो जाता है। सारी दुनिया का मालिक आप मुझे बना रहे हैं, मुझ में अभिमान हो गया तो? सज्जनों, संगमरमर के पत्थर का बंगला हो जाने पर अभिमान करता है यह मानव, सब कुछ भूल जाता है वह। किंतु यदि परमात्मा के विषय में उसको ज्ञान हो तो वह समझे कि मैं कुछ भी नहीं हूं। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि आपकी सत्ता क्या है, आप मुझे यह बताइए। और हमारे प्रभु नारायण ने 4 मंत्रों में ब्रह्मा जी को सारी भागवत का उपदेश कर दिया, जिसे हम चतुश्लोकी भागवत के नाम से जानते हैं। अहमेवाश्मेवाग्रे
नान्यद्य सदशत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चाश्वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। परमात्मा श्री नारायण कहते हैं ब्रह्मा जी से कि सारी सृष्टि में ब्रह्मा केवल मैं था, सृष्टि बनने के बाद भी मैं ही रहता हूँ और सृष्टि बिगड़ जाने के बाद भी केवल मैं ही रहूंगा। सज्जनों, जैसे 1 किलो स्वर्ण की ईंट आपको दे दी जाए और आप उससे भिन्न भिन्न टुकड़े करके और भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषणों को बनाकर धारण करते हैं, और कुछ वर्षों बाद जब आपका मन करता है कि अब इन आभूषणों को न पहने बदल डालें, तो आप उन आभूषणों को स्वर्णकार के पास ले जाते हैं और वह स्वर्णकार उस सभी आभूषणों को इकट्ठा करके गला देता है और सारे आभूषण उस समय बनने से पहले भी वह स्वर्ण था, आभूषण बनने के बाद भी वह स्वर्ण है और आभूषण बिगड़ जाने के बाद भी वह स्वर्ण ही रहता है। इसी प्रकार दुनिया में सबसे पहले नारायण थे, दुनिया बनने के बाद भी नारायण हैं और बिगड़ जाने पर भी केवल नारायण ही बचता है। संसार में जो चीज नहीं है फिर भी वो दिखाई देती है और जो होने पर भी दिखाई नहीं देती, वही तो उस नारायण की माया है। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चाश्वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। कहते हैं कि जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इस 5 तत्वों से मिलकर ही यह सृष्टि का संचार हुआ है, यह सृष्टि बनती है। तुलसीदास जी कहते हैं, चित्ती जल पावक गगन समीरा, चित्ती जल पावक गगन शमीरा, पंचरहित अधि अधम शरीरा, पंचरहित अति अधम शरीरा। चींटी भी 5 तत्वों से मिलकर बनी है, कुत्ता भी 5 तत्वों से मिलकर बना है और यह मानव का शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर ही बना है। लेकिन यह 5 तत्व हमारे शरीर के भीतर भी हैं और इस शरीर के बाहर भी। ऐसे ही मैं ब्रह्म में रहकर भी दुनिया से अलग हूं और अलग रहकर भी सारी दुनिया में मैं व्याप्त हूं। आत्म तत्व को समझने वाले जिज्ञासु को यह समझ लेना पर्याप्त है कि अनेक रूप से जो सर्वत्र विद्यमान रहे वही तो दिव्यात्मा है। भगवान ने कहा, विधाता, ये जो मैंने तुम्हें उपदेश दिया है इसका नाम भागवत है। और मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगी कि भागवत का 4 अर्थ होता है। भगवान का,
जो भगवान का हो जाए वह भागवत है। भगवान के भक्त का नाम भागवत है। भगवान के निवास का नाम भागवत है। भगवान के उपदेश का भी नाम भागवत है। और भगवान के प्रियजनों का नाम भागवत है। इसलिए भगवान से जो अपने संबंधों को जोड़ ले वह भागवत हो जाता है। सुखदेव मुनि ने कहा कि एक बात बताओ राजा परीक्षित, कि भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? राजा बोले कि प्रभु उसी को मिलते होंगे जो दिन में 5-10 बार स्नान कर लेता होगा। क्योंकि हम तो अपनी बुद्धि से यही सोचते हैं कि जितना स्नान कर लेंगे यह शरीर पवित्र हो जाएगा। तो यदि ऐसा होता तो व्याधस्य आचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपतेरुग्रस्य किं पौरुषं कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकं किं तत्सुधाम्नो धनं भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्तप्रियो माधवः भक्तप्रियो माधवः। यदि 5 बार स्नान करने से ही भगवान मिलते तो जिन कोल भीलों के पास भगवान श्री राम स्वयं गए, उनका आलिंगन किया, उनको अपने गले से लगाया, उनको अपनी बाहों में भर लिया, वह कोल भील तो ठंडी के 4 महीने में स्नान ही नहीं करते। और उन्होंने तो स्पष्ट रघुवर से कह दिया, अस हमारे प्रभु बड़ी सेवकाई, अस हमारे प्रभु बड़ी सेवकाई, लेहि न बासन बसन चुराई, लेहि न बासन बसन चुराई। भगवान यह नहीं देखते कि हम कितनी बार स्नान करते हैं। राजा परीक्षित ने कहा तब उम्र देखते होंगे। भगवान ने कहा कि यदि उम्र देखते तो ध्रुव की उम्र कितनी थी? भगवान ध्रुव को कैसे प्राप्त हो गए? उनकी उम्र तो कोई लंबी नहीं थी। राजा ने कहा कि भगवान तब उसको मिलते होंगे जो विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, शास्त्र का ज्ञाता हो। तो विद्या गजेन्द्रस्य का, ये गजराज क्या पढ़ा लिखा था? गजराज जिसके गो कहने पर विंद तो कह ही नहीं पाया, जिसने गो कहा और विंद कहते ही भगवान ने उसको पार लगा दिया, उसके प्राणों की रक्षा कर दी। भगवान यदि डिग्री देखते कि इसके पास तो डिग्री होनी चाहिए, क्या गजेंद्र के पास कोई डिग्री थी? क्या वह शास्त्र का ज्ञाता था? परीक्षित ने कहा तो भगवान यह तो अवश्य देखते होंगे कि आपकी बिरादरी क्या है, आप उच्च कुल में जन्म लिए होंगे। का जाति युद्ध विदुरस्य यादव पते, का जाति विदुरस्य यादव पते। विदुर जी तो दासी के पुत्र थे। दासी के गर्भ से जन्म लेने वाले विदुर के घर मेरे गोविंद ने केले के छिलके का भोग लगाया। उस विदुर के घर जाकर तो क्या भगवान उस दासी पुत्र विदुर के घर जाते? यदि भगवान यही देखते कि यह उच्च जाति का नहीं है, उच्च कुल का नहीं है, तो भगवान विदुर को कैसे प्राप्त हो गए? राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान मुझे इस कथा को विस्तार से सुनाइए कि भगवान विदुर को कैसे प्राप्त हुए और विदुर जी ने कौरवों के राज्य का परित्याग क्यों किया, यह मुझे स्पष्ट करके बताइए। राजा परीक्षित के ऐसा प्रश्न करने पर सुखदेव जी ने कहा, यदा तु राजा श्वशुतान् साधुन् पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टिः
भ्रातुर्यवेष्ठस्य सुतान् विबन्धुन् प्रवेशलक्षात् भवने ददाह, प्रवेशलक्षात् भवने ददाह। राजा पांडवों के साथ कौरव जब अन्याय कर रहे थे, लाक्षा गृह में उनको जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा था, तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी आकर बैठे हैं। विदुर जी महामंत्री हैं उस राज्य के, और विदुर जी राजा से बोले कि राजन, मैं मंत्री होने के नाते नहीं, मैं एक नागरिक होने के नाते आपसे यह निवेदन करने आया हूं कि राजन, अन्याय की बेल पर अमृत का फल कभी नहीं लगता। अन्याय की बेल कभी हरी भरी हो ही नहीं सकती। पांडवों के साथ आपके पुत्र जो अन्याय कर रहे हैं, राजन उसे रोको, रोको उसे, क्योंकि पांडव कमजोर नहीं हैं, वह तो केवल तुम्हारा आदर करते हैं राजन, इसलिए कुछ नहीं बोलते। और शास्त्र कहते हैं कि एक नगर को, शास्त्र में वर्णित है, तेजदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलत्यजेत, ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। एक प्रांत के नष्ट होने से यदि पूरा देश सुरक्षित रहता है तो उस प्रांत का नष्ट हो जाना सही है। यदि एक नगर के नष्ट होने से एक प्रांत सुरक्षित रहता है तो उस नगर का नष्ट हो जाना सही है, और यदि एक घर के नष्ट हो जाने से उस पूरे नगर की सुरक्षा होती है तो उस एक घर का नष्ट हो जाना भी सही है। ठीक इसी प्रकार यदि वंश में एक व्यक्ति के नष्ट हो जाने से, एक व्यक्ति के निष्कासित कर देने से यदि पूरे कुल की, वंश की रक्षा होती है तो उस एक व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। और राजन, दुर्योधन आपके कुल में कलंक पैदा हुआ है, यह आपके कुल का सर्वस्व विनाश कर देगा, इसलिए आप दुर्योधन का त्याग कर दीजिए। धृतराष्ट्र को समझाते हुए विदुर जी कहते हैं कि आपके साले शकुनी ने आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, विकृत बना दिया है। बाहर की आंखें तो आपकी जन्म से ही नहीं हैं, लेकिन राजन, अंदर की जो आत्मा की आंखें हैं उसको शकुनी ने बर्बाद कर दिया है। आप दुर्योधन की बात मत मानो, पांडवों को लाक्षा गृह में जलने से बचाओ राजन, बचाओ, उनके साथ हो रहे अन्याय को रोको। और यह सब बातें जब विदुर जी धृतराष्ट्र से कह रहे थे, उसी समय महल में दुर्योधन का प्रवेश होता है और दुर्योधन विदुर जी से कहता है कि क्यों दासी पुत्र, मेरी कृपा से ही तुम्हें यह मंत्री पद प्राप्त हुआ है और तुम मेरे ही विरुद्ध मेरे पिता के कान भर रहे हो। निकल जाओ यहां से। आज के बाद यदि महल में प्रवेश किया तो अच्छा नहीं होगा। विदुर जी ने उसी समय अपने मंत्री पद का त्याग कर दिया। परमात्मा के चरणों में जिनकी अनन्य श्रद्धा है, अपनी पत्नी विदुरानी को लेकर विदुर जी वन में चले गए। कदली के वन में जाकर सुंदर पर्णकुटी बनाई है और अपनी पत्नी के साथ उस कुटिया में वास करते हैं और वह भगवान का चिंतन करते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का जप करते थे, लेकिन आज विदुरानी
से विदुर जी मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी के पास आए हैं, और वर्षों वर्षों से जिन्होंने अन्न का एक दाना नहीं खाया है, केवल फलाहार पर रहते हैं, अपनी पत्नी के पास आकर कहते हैं कि देवी सुनती हो, आज हस्तिनापुर कैसा सजा हुआ है, कितनी भव्य सजावट हो रही है नगरी की। आज ये नगरी दुल्हन की तरह सज रही है। पता है क्यों? विदुरानी बोलती हैं, क्यों प्रभु? क्योंकि आज मेरे द्वारिकाधीश की रथ यात्रा आने वाली है। आज मेरे द्वारिकाधीश, मेरे द्वारिकानाथ, मेरे द्वार के श्री कृष्ण आज रथ यात्रा में आ रहे हैं। मेरा प्रभु शांति दूत बनकर आ रहा है। यह सुनकर विदुरानी गदगद हो गई और बोली, यह तो बड़ी आनंद की बात है कि हमारे नगर में आज द्वारिका नाथ का आगमन होगा। लेकिन अपने नेत्रों में अश्रु भरकर विदुरानी विदुर से बोलती हैं कि हे प्रभु, लेकिन आपको तो राज्य से निष्कासित कर दिया गया है, आपने मंत्री पद का स्वेच्छा से त्याग कर दिया है, तो हमें उस द्वारिका नाथ का दर्शन कैसे होगा प्रभु? हमें उस द्वारिका नाथ का दर्शन कैसे होगा? विदुर जी कहते हैं कि चिंता मत करो, व्यर्थ की चिंता मत करो विदुरानी। क्या हुआ, इस भीड़ में हम प्रभु को नहीं देख पाएंगे तो क्या, हमारे कन्हैया तो हमें देख लेंगे, और हमारे कन्हैया की दृष्टिपात यदि हम पर हो गई तो हमारा यह जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। विदुरानी, तुम चिंता ना करो। विदुर जी की बात सुनकर विदुरानी को शांति का अनुभव होता है और उनके मन में यह भाव आता है, हम पर भी कर दो कृपा की नजर, हम पर भी कर दो कृपा की नजर, ओ सांवरा ओ मुरलीधर, ओ सांवरा ओ मुरलीधर। दुर्योधन ने कृष्ण की आगमन में खुशी में कपट पूर्ण मैत्री का परिचय देते हुए बड़ी ही भव्य सजावट करवाई है। जगह जगह तोरण लगाए जा रहे हैं। अपने महलों की अट्टारियों पर नर नारियों को बिठा दिया है, भगवान द्वारिकाधीश के ऊपर पुष्प की वृष्टि करने के लिए। और उस भीड़ में सबसे पीछे विदुर और विदुरानी खड़े हैं। दीवार से सिर लगाए हुए प्रभु ने बरसने वाले फूलों की तरफ नहीं देखा है। हमारे कन्हैया ने उस पुष्प वृष्टि की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हजारों लोग जिनकी आरती कर रहे हैं, हमारे नंदलाला ने उस आरती की तरफ ध्यान नहीं दिया। भगवान तो अपने रथ पर बैठे हुए अपनी निगाहों को चारों ओर घुमा रहे हैं और वह विदुर को ढूंढ रहे हैं कि हमारे काका विदुर जी इस भीड़ में कहाँ हैं। और जैसे ही विदुर जी के ऊपर भगवान की नजर गई, सज्जनों, ऐसा सुंदर स्वरूप, भक्त और भगवान दोनों के नेत्र जब आपस में मिले हैं, विदुर का तो मन रूपी मयूर नाचने लगा है। हृदय रूपी समुद्र में आनंद रूपी लहरें उठने लगी हैं। और विदुर जी अपनी पत्नी से बोले कि देखो विदुरानी, हमारा गोविंद हमें देख रहा है। हमारे गोविंद ने इस भीड़ में हमें पहचान लिया। हमारे गोविंद की नजरों ने इस भीड़ में हमें ढूंढ लिया। हमारा कन्हैया हमें देख रहा है विदुरानी। विदुर जी कहते हैं कि तुम घर जाओ, चौक पुराओ, चटाई बिछाओ, क्योंकि हमारा कन्हैया हमारे घर जरूर आएगा। यह मुझे विश्वास है।
और तब तक मैं जाकर देखता हूं कि पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है। यह कहकर विदुर जी ने विदुरानी को वहां से प्रस्थान कराया। भगवान ने विदुर को देखा और देखते देखते इशारा कर दिया कि मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा। आंखों आंखों में ही प्रभु ने बता दिया कि काका मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा। दुर्योधन देख रहा है इस दृश्य को कि हम तो इनका स्वागत कर रहे हैं और यह पता नहीं किसे देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा मंच है, मंच पर सैकड़ों सिंहासन लगे हुए हैं। उन्हीं सिंहासनों में एक सुंदर मणिमय सिंहासन है, उस पर हमारे द्वारिकाधीश विराजित हो गए। विदुर जी का अपमान हो चुका है सज्जनों। विदुर जी ने राज्य का परित्याग कर दिया है, इसलिए विदुर जी उस सभा में ऊपर नहीं बैठे, उन्हें जाने की अनुमति ही नहीं है। सारी प्रजा के साथ विदुर जी नीचे बैठे हैं। दुर्योधन ने मेरे गोविंद का स्वागत किया। आओ कृष्ण, आपके पदार्पण से हम कृतार्थ हुए। आप आए यह तो मेरा सौभाग्य है, किंतु आप आए क्यों? आपके आगमन का कारण क्या है? तब भगवान ने कहा कि देखो दुर्योधन, मैं तुम्हें दुर्योधन नहीं मानता, मैं तो तुम्हें सुयोधन मानता हूँ। सुयोधन, यह पांडव क्या तुम्हारे भाई हैं? दुर्योधन बोला हाँ। बोले क्या तुम्हारे सगे काका के पुत्र हैं? दुर्योधन बोला हाँ। तो बोले तब तो तुम्हारे भाई ही हुए। बोला हाँ भाई हाँ, आगे बोलो, कहना क्या चाह रहे हो? तो भगवान ने कहा कि नीति के दृष्टि से यदि देखा जाए तो आधा राज्य के अधिकारी तो पांडव हुए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता। मैं तुमसे कहता हूं कि सिर्फ 5 गांव को ही तुम पांडवों को दे दो। 5 गांव में ही मैं उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करूंगा, यह तुमसे मेरा निवेदन है। और दुर्योधन तो देने के लिए तैयार भी हो जाता है, किंतु उसी समय शकुनी मामा ने अपनी चाल चली और दुर्योधन से कहा कि अरे इस छलिया नारायण को तुम नहीं जानते हो। बलि से 3 पग में तो पूरे त्रिलोक को इसने मांग लिया, तो 5 गांव में यह क्या कर देगा? और उसी समय दुर्योधन तुरंत उठकर खड़ा हो गया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सब बैठे हैं और दुर्योधन बोला शुचयग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवः, बिना युद्धेन केशवः। यह क्या बोलते हो कन्हैया? सुई की नोक के बराबर भी राज्य बिना युद्ध किए नहीं दूंगा। भगवान ने कहा कि अभी तुमने युद्ध की विभीषिका देखी ही नहीं है दुर्योधन। युद्ध तो तुमने अपने नानी जी से कहानियों में सुना होगा, बाल्यावस्था में पुस्तकों में पढ़ा होगा। दुर्योधन, हजारों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हजारों स्त्रियों की मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा, माथे की बिंदी हट जाएगी, उनके हाथों की चूड़ियां उतर जाएंगी। और शांति दूत से किस प्रकार बात करनी चाहिए, क्या यह तुमने नहीं सीखा? और जब भगवान ने इस प्रकार कहा तो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के हाथ को धीरे से दबा दिया। दुर्योधन ने कहा कि क्षमा करना कन्हैया, बचपन से ही उदंड हूं, न जाने क्या मुंह से बोल जाता हूं, बाद में पश्चाताप होता है। खैर जाने दीजिए, यह राजनीति राजपाट की बातें बाद में होती रहेंगी। अंदर पधारिए,
मेरी माता गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार के भोग बनाए हैं और आप उनको ग्रहण करिए। मेरे गोविंद ने मुस्कुराकर कहा कि यह नहीं हो सकता दुर्योधन। दुर्योधन बोला, क्यों? भगवान ने कहा, क्योंकि आज तो श्रीमान विदुर जी के घर में मेरा निमंत्रण है। और कहते हैं कि 2 परिस्थितियों में ही दुर्योधन भोजन किया जाता है। जब भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा होती है, और दूसरा जब भोजन करने वाले के उदर में भूख होती है। तो यहाँ तो दोनों नहीं है दुर्योधन। तुम्हारी भावना भी शुद्ध नहीं है भोजन कराने की, और मुझे भूख भी नहीं है। और विदुर काका के घर तो मुझे निमंत्रण प्राप्त है, तो मैं भोजन तो करूंगा, लेकिन विदुर जी के घर पर ही करूंगा। सभा में बैठे हुए विदुर जी उठकर खड़े हो गए। सोचने लगे, मैंने कब इसको छलिया को निमंत्रण दे दिया? कब मैंने इसको कहा कि तुम हमारे यहाँ भोजन करना? और विदुर जी के इस प्रकार खड़े हो जाने पर भगवान ने उनको नेत्रों नेत्रों में इशारे के द्वारा बता दिया कि बैठ जाओ काका, मैं जो कह रहा हूं वह सही कह रहा हूं। भगवान के इशारे को समझकर विदुर जी वहां से सभा छोड़कर चले गए। सोचने लगे, क्या भरोसा इस कन्हैया का, सीधे मेरे घर ही आ जाए तो मैं इसका क्या स्वागत करूंगा। विदुर जी वहां से गोप की बाजार में चले जाते हैं और वहां से कुछ मिठाइयां, मिश्री, माखन, खोआ आदि की व्यवस्था करते हैं। और इधर हमारे कृष्ण कन्हैया द्वारिकाधीश दुर्योधन की सभा से उठकर और विदुर जी के घर जाने लगते हैं। दुर्योधन कहता है कि रुको कन्हैया रुको, जिसको खुद खाने की फाके पड़े हो वह तुम्हें कहां से खिलाएगा? जिसके पास खुद खाने के लिए नहीं है वह तुम्हें निमंत्रण कैसे दे सकता है? और तुम तो सीधा द्वारिका से हमारी सभा में ही आए हो, तो तुम विदुर जी से कब मिले और विदुर जी ने तुम्हें निमंत्रण कब दे दिया? द्वारिकाधीश ने, वह तो छलिया नारायण मायावी है, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा कि जब मैं द्वारिका में था तभी उनका निमंत्रण गया था कि जब हस्तिनापुर आना होगा तो आपका भोजन पहले हमारे यहाँ रहेगा। तो भोजन तो मैं करूंगा ही करूंगा, लेकिन विदुर काका के घर पर ही करूंगा। और वहां से हमारे कन्हैया विदुर जी के कुटिया की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। सज्जनों, जैसे हम जब मंदिर जाते हैं तो अपने पैरों से जूते को निकाल देते हैं, नंगे पांव मंदिर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे कन्हैया विदुर जी के घर जा रहे हैं और अपनी चरण पादुका को उतार दिए हैं। वह नंगे पांव जाते हैं, क्योंकि भगवान की दृष्टि में भक्त का घर भी मंदिर ही होता है। उस ईश्वर की दृष्टि में भक्त का घर भी मंदिर ही होता है। मेरे प्रभु नंगे पैर ही विदुर जी के घर चल दिए। विदुर जी तो बेचारे बाजार में हैं। विदुरानी स्नान कर रही है उस समय, और हमारे कन्हैया द्वार पर जाकर जोर जोर से सांकर को खटखटाते हैं और कहते हैं कि सुनो, खोल दो दरवाजा काकी, दरवाजा खोल दो। और जब विदुरानी ने सुना तो सोचा, यह तो मेरे कन्हैया की आवाज है, यह तो मेरे द्वारिकाधीश की आवाज है। और वह स्नान करने में इतना तन्मय थी कि वह गीले वस्त्रों में ही भागती हुई आई और दरवाजे को खोल दिया। भगवान ने देखा यह तो बावरी हो गई है प्रेम में। भगवान ने अपने पीताम्बर को उतारा है
और विदुरानी के ऊपर फेंक दिया। विदुरानी उस पीतांबर को ओढ़ लेती हैं। वह इतनी प्रसन्न है, भगवान के आने से इतनी मगन हो गई हैं, वह इतनी खुश हैं कि उस चदरिया को ओढ़कर नाचने लगी। वह कहती हैं, आओ केशव पधारो, भीतर आओ मेरे लाल। उनकी गोविंद के प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी ममता है। वह सोचती हैं कि मैं गोविंद को कहाँ बैठाऊं, क्या बिछाऊं। कभी वह चटाई को लेकर इधर भागती हैं, उधर भागती हैं। वह लकड़ी के पाटे को लेकर कभी इस कोने रखती हैं, कहती हैं नहीं नहीं कान्हा, यह जगह शुद्ध नहीं है, यह स्थान पवित्र नहीं है, तुम यहाँ बैठो। ऐसा करते करते पूरे आंगन में उस गोपाल को विदुरानी ने नचा दिया है। क्या प्रेम है! भगवान प्रेम के वशीभूत होकर नाचते हैं, रोते हैं, हंसते हैं। हमारे कन्हैया ने यह नहीं देखा कि पाटा तो उल्टा रख दिया विदुरानी ने। हमारे कन्हैया उस उल्टे पाटे पर बैठ गए हैं और अपने पेट पर हाथ फिराते हुए कहते हैं, काकी बड़ी जोड़ों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो। विदुरानी ने कहा, लल्ला तुम्हें भूख लगी है, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ, तब तक तुम्हारे काका कुछ न कुछ लेकर अवश्य आएंगे। और वह कदली के वन में जाकर ढेर सारे केले लेकर आती हैं और उस केले के पत्ते को बिछाकर विदुरानी प्रेम में इतनी मगन हो गई हैं कि वह छिलका उतार कर और उस पत्तल में रखती हैं प्रभु के सामने और केले को विपरीत जगह पर गिराती जाती हैं। और भगवान भी इतने प्रसन्न हैं, विदुरानी के प्रेम में, वो भाव में खो गए हैं कि वह केले के छिलके का पान करते जाते हैं। एक छिलका खाया, 2 खाया, 10 खाया, 30, 35, 40 छिलके प्रभु हमारे खा गए और कहते हैं, काकी बहुत मीठा है। विदुरानी कहती हैं कि प्रभु मीठा लग रहा है आपको तो अवश्य मीठा होगा। इस केले के पौधे को मैं अपने हाथों से जल के द्वारा सींचती हूँ, मीठा तो अवश्य होगा प्रभु, और आपको मीठा लग रहा है। भगवान बड़े प्रेम से छिलका खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। और इतने में विदुर जी आए। विदुर जी के हाथ में कमंडलू में दूध है, कटोरी में माखन मिश्री है, मेवे हैं, कई प्रकार के पकवान हैं। और द्वार पर आकर विदुर जी जोर जोर से कहते हैं, देवी सुनती हो, देवी सुनती हो। विदुरानी दौड़ी दौड़ी आई, वह दरवाजा को खोलती हैं और कहती हैं, क्यों हल्ला मचा रहे हो इतना, क्यों इतना शोर मचा रहे हो। विदुर जी बोले, क्या बताऊं देवी तुम्हें, आज कौरवों की भरी सभा में मेरे गोविंद ने मेरा कितना आदर किया है, मेरा कितना मान सम्मान किया है, मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकता देवी, मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकता। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, विकर्ण समस्त लोगों के सामने मेरे गोविंद ने कहा कि आज मेरे विदुर काका के घर हमारा निमंत्रण है। मैं तो इतना संकोच में पड़ गया देवी कि सभा छोड़कर चला गया। कितना मान दिया मेरे कन्हैया ने, कितना सम्मान दिया है मेरे कन्हैया ने विदुरानी, मैं तो इस लायक भी नहीं कि मैं उसे कुछ खिला पाऊं। तुम सुनो, गोबर से चौक पुराओ, बंधनवार सजाओ, मैं द्वार पर खड़ा उस कृष्ण की प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि मेरा कन्हैया कभी झूठ नहीं बोलता विदुरानी, और मेरे कन्हैया ने कहा है कि वह मेरे घर आएगा तो वह अवश्य आएगा विदुरानी, अवश्य आएगा। विदुरानी ने
विदुर जी की बात को सुनकर कहा कि प्रभु आएगा कि आ गया है? वह तो घंटों से आया हुआ है। और विदुरानी बोली कि भीतर बैठा है, आप आने में विलंब कर दिए। विदुर जी ने कहा, अच्छा, ये तो बड़े आनंद की बात है। क्या तुमने उसे कुछ खिलाया?